नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है नल दमयंती की अमर कथा। नल दमयंती की अमर प्रेम कथा भारत के महाकाव्य महाभारत में आती है। युधिष्ठिर को जुए में अपना सब कुछ गंवाकर अपने भाइयों के साथ वनवास करना पड़ा। वहीं एक ऋषि ने उन्हें नल और दमयंती की कथा सुनाई। निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नामक एक राजा थे। बहुत सुंदर और गुणवान थे। वे सभी तरह की अस्त्र विद्या में भी निपुण थे। उन्हें जुआ खेलने का भी शौक था। एक दिन वह भीमक नाम के एक राजा से मिलते हैं। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतान प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत व दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवंती थी। बड़ी बड़ी आंखें थी। उस समय देवताओं और यक्षों में कोई भी कन्या इतनी रूपवती नहीं थी। उन दिनों कितने ही लोग उस देश में आते और राजा नल से दमयंती के गुणों का बखान करते। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए, तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको जरूर वर लेगी। वे सब हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के पास गए। दमयंती उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ लेती, वही हंस बोल उठता, रानी दमयंती निषद देश का एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का स्वरूप है। यदि तुम उसकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों को भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने लौटकर राजा नल को उनका संदेश दिया। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वे कमजोर सी दिखने लगी। सहेलियों ने दमयंती के मन के भाव जानकर राजा से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई हैं। राजा ने बहुत विचार किया और अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। दमयंती के पिता ने सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया। सभी देश के राजा हाथी और घोड़ों के रथों से वहां पहुंचने लगे। नारद और पर्वत से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र और सभी लोकपाल भी अपने वाहनों सहित रवाना हुए। राजा नल को भी संदेश मिला तो वे भी दमयंती से स्वयंवर के लिए वहां पहुंचे। नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में अपने विमान को खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर कहा कि राजा नल, आप बहुत सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों के दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा। फिर पूछा, आप कौन हैं? तो इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए
और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, वहाँ आप लोगों का और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे वहाँ दूत बनाकर भेजें, यह उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा करें। देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं आपका काम करूँगा। अब प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। अविलंब वहाँ चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूँगा। और राजकुमारी ने कह दी अपने दिल की बात। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बिना रोक टोक के प्रवेश किया। दमयंती और उसकी सहेलियां भी उसे देखकर मुग्ध हो गईं और लज्जित होकर कुछ बोल न सकी। तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें नहीं देखा। उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता बहुत कड़ा दंड देते हैं। तब नल ने कहा, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, ये देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक देवता के साथ विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से जब मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया तो कोई भी मुझे देख नहीं सका। अब मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया है। अब तुम्हें जो कहना है कह दो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मुस्कान के साथ कहा, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर अपने आप को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी, तभी से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझसे और मेरे से शादी करने से अस्वीकार कर देंगे या मुझसे ऐसी बात कहेंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजा नल ने दमयंती से कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुमसे शादी करना चाहते हैं तो तुम मुझ मनुष्य से क्यों शादी करना चाहती हो। मैं तो उन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनका वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। उसने कहा, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूँगी। राजा नल ने कहा, अच्छा, तब तो तुम ऐसा ही करो, परंतु यह बतलाओ, मैं यहाँ उनका दूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूँ तो यह बुरी बात है। मैं तो अपना स्वार्थ तभी बना सकता हूँ जब वह धर्म के विरुद्ध ना हो। तब दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, राजा, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष नहीं लगेगा। वह यह उपाय है कि आप सभी लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आए। मैं आपको वर लूँगी, तब आपको दोष भी नहीं लगेगा। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं दमयंती के पास गया तो मुझे देखकर वे और उनकी सखियाँ सभी मुझ पर मोहित हो गई और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे ही वरण करने पर तुली हैं। अब स्वयंवर की घड़ी आ गई। राजा भीमक ने सभी को बुलवाया। शुभ मुहूर्त में स्वयंवर रखा गया। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर में यथास्थान बैठ गए। तभी दमयंती वहां आई।
सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। यह देखकर दमयंती को संदेह हो गया। वह जिसकी ओर देखती उन्हें सिर्फ राजा नल ही दिखाई देते। इसलिए विचार करने लगी, मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा है ये कैसे जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुख से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया है। मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत शुरू कर लिया है। आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें जिससे मैं राजा नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती की बात सुनकर उसके दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। दमयंती ने देखा कि जिनके शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं है, माला कुम्हलाई नहीं है, शरीर स्थिर है, शरीर पर धूल व पसीना बिल्कुल भी नहीं है। दमयंती ने इन लक्षणों को देखकर ही राजा नल को पहचान लिया। जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र और अन्य लोकपाल अपने अपने लोकों को जा रहे थे, उस समय उनके मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने कहा, अरे स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल का वरण कर लिया है, हम लोग देखते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, तब तो यह अनर्थ हो गया। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मों के जानकार हैं। उन्होंने इतिहास, पुराण सहित वेदों का भी अध्ययन किया है। उनको श्राप देना तो नरक में धधकती आग में गिरने के समान है। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्य च्युत कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। कलयुग दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर बनकर उसकी बात स्वीकार करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो, मेरी सहायता करो। जुए में जीतकर निषद राज का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासे का रूप धारण करके उसके पास चला आया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार सह न सके। उन्होंने पासे खेलने का निश्चय किया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए नल जो कुछ भी जुए में लगाते हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो मंत्रियों ने द्वारपाल को रानी दमयंती तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचाया। तब रानी नल दमयंती को बोली, आपको पूरी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी।
लेकिन राजा नल कलयुग के प्रभाव में थे, इसलिए जो पासे फेंकते वही उनके प्रतिकूल पड़ते। जब दमयंती ने यह सब देखा तो उसने धाय को बुलवाया और उसके द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलवाया। उन्होंने उससे कहा, सारथी, तुम जानते हो कि महाराज बहुत संकट में है। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है। तुम हाथ जोड़ लो, मेरे बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर ले जाओ। उसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन ले लिया और बोला, तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए और कुछ है या नहीं? यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे लगा दो। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पंख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उसका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे करके खड़ा हो गए। पक्षियों ने कहा, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर का वस्त्र भी लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासे की बात कह दी। तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा पर्वत होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह नदी समुद्र में मिलती है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी ही सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न आश्रम मार्ग बताने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गई। दमयंती ने राजा नल से कहा, क्या आपको लगता है मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख को दूर करूँगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषधि के समान है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है। उस समय नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था। धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर पर धूल से लथपथ वह बैठा था। भूख प्यास से परेशान राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती भी उनके साथ ये सारे दुख झेल रही थी। राजा नल भी जमीन पर सोए थे। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक के कारण सो नहीं सकते थे। वे सोचने लगे, दमयंती मुझसे बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ेगा। यदि मैं उसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने निश्चय किया कि वह उसे छोड़ देंगे। दमयंती सच्ची प्रतिव्रता है। इसके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है, लेकिन फाड़ूं कैसे? शायद यह जाग जाए। राजा नल ने यह सोचकर दमयंती को धीरे से उठाकर उसके शरीर का आधा वस्त्र फाड़कर शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे शांत हुए। वे फिर धर्मशाला लौट आए। थोड़ी देर बाद राजा नल का हृदय शांत हुआ। तब वे इधर उधर घूम रहे थे और सोच रहे थे, दमयंती पर्दे में रहती थी, इसे कोई भी छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे रहेगी? मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। सभी देवता तुम्हारी रक्षा करें। उस समय राजा नल का दिल दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहाँ से चले गए।
जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा राजा नल वहाँ नहीं है। यह देखकर वे चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तब वह विलाप करने लगी। वह भटकती हुई जंगल के बीच जा पहुंची। वहां अजगर दमयंती को निगलने लगा। दमयंती मदद के लिए चिल्लाने लगी तो एक व्याध के कान में यह आवाज़ पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह वहां दौड़कर आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निगल रहा है, अपने तेज अस्त्र से उसने अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन करवाया। दमयंती जब कुछ शांत हुई, व्याध ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से तुम यहाँ आई हो? दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता को देखकर व्याध मोहित हो गया। वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती उसके मन के भाव समझ गई। दमयंती ने उसके चेष्टा को रोकना चाहा, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने श्राप दे दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का चिंतन कभी नहीं किया। यह व्याध मर जाए। दमयंती के इतना कहते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। व्याध के मर जाने पर दमयंती एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन रात दिन बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा सामने ही एक बहुत सुंदर तपोवन है, जहाँ बहुत से ऋषि निवास करते हैं। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने दमयंती का सत्कार किया और उसे बैठने को कहा। दमयंती ने एक भद्र स्त्री के समान सभी के हाल चाल पूछे। फिर ऋषियों ने पूछा, आप कौन हैं? तब दमयंती ने अपना पूरा परिचय दिया और अपनी सारी कहानी ऋषियों को सुनाई। तब सारे तपस्वी उसे आशीर्वाद देते हैं कि थोड़े ही समय में निषद के राजा को उनका राज्य वापस मिल जाएगा। उसके शत्रु भयभीत होंगे और मित्र प्रसन्न होंगे, कुटुंब आनंदित होंगे। इतना कहकर सभी ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने मुश्किल समय में भी शर्त रख दी, क्योंकि जब वह देख रही थी कि अशोक के वृक्ष के पास पहुंचकर वह अपने शोक को मिटा नहीं सक रही है। शोक रहित अशोक मेरे शोक को मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? वह अपने शोकनाशक नाम को सार्थक कर दमयंती ने अशोक की परिक्रमा की और वह आगे बढ़ी। उसके बाद जब वह बहुत दूर निकल गई, वहाँ उसने देखा हाथी, घोड़े और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके दमयंती को जब यह पता चला कि वे सभी चेदी देश जा रहे हैं, तो वह भी उनके साथ हो गई। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहाँ एक बहुत सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण वे लोग थक चुके थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। रात के समय जंगली हाथियों का झुंड आया। आवाज़ सुनकर दमयंती की नींद टूट गई। वह इस मांसाहार के दृश्य को देखकर समझ नहीं पा रही थी वह क्या करे। वे सभी व्यापारी मर गए। वो वहाँ से भाग निकली और दमयंती भागकर उन ब्राह्मणों के पास पहुँची और उनके साथ चलने लगी। शाम के समय वह राजा सुबाहु के यहाँ जा पहुँची। वहाँ उसे सब पागल समझ रहे थे। उसे बच्चे परेशान कर रहे थे। उस समय राजमाता महल के बाहर खिड़की से देख रही थी। उन्होंने अपनी दासी से कहा, देखो वह स्त्री बहुत दुखी मालूम होती है, तुम जाओ और मेरे पास ले आओ। दासी दमयंती को रानी के पास ले गई। रानी ने दमयंती से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे घूमते हुए?
तब दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं हूँ तो कुलीन पर दासी का काम करती हूँ। तब रानी ने बोला, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती कहती है, मैं यहाँ रह तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्त है। मैं जूठा नहीं खाऊंगी, पैर नहीं धोऊंगी और परपुरुष से बात नहीं करूंगी। रानी ने कहा, हमें आपकी शर्तें मंजूर हैं। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में आग लग रही थी। तभी नल को आवाज आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांधकर पड़ा हुआ था। उसने नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था। उन्होंने श्राप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठाएं तब तक यहीं पड़े रहना। उनके उठाने पर तुम श्राप से छूट जाओगे। उनके श्राप के कारण मैं यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। इस श्राप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। कारकोटक ने कहा, तुम अभी मुझे जमीन पर मत डालो, कुछ कदम गिनकर चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां कदम चला, उन्होंने कहा, 10 तो ही करकोटक ने उन्हें डस लिया। उसका नियम था, जब कोई बोले 10 तभी वह डसता था। आश्चर्यचकित नल ने उससे कहा, महाराज, तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने डस के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की, अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी का कोई भय नहीं है। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। यह कहकर करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या मेरे जैसे निपुण इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है। रसोई बनाने में भी मैं चतुर हूँ। हस्त कौशल के सभी काम और दूसरे कठिन काम करने की भी चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। उसकी सारी बातें सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, मैं सारा काम तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मुहरें मिला करेंगी, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। इसके अलावा तुम्हारे साथ वार्ष्णेय और जीवल हमेशा उपस्थित रहेंगे। राजा नल रोज दमयंती को याद करते और दुखी होते कि दमयंती भूख प्यास से परेशान न जाने किस स्थिति में होगी। इस तरह राजा नल ने दमयंती के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता दिए। ऋतुपर्ण के पास रहते हुए उन्हें कोई नहीं पहचान सका। जब राजा विदर्भ को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल और पुत्री राजपाट से विहीन होकर वन में भटक रहे हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश के राज्य में भेजा। उसने एक राजमहल में दमयंती को देखा। उस समय राजा के महल में पुण्याह वाचन हो रहा था। दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर वह कार्यक्रम देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा, वास्तव में यही भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा अब भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ इसे देख लेने से मेरी पूरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और उससे बोला, दमयंती, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ। मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने आया हूँ। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते रोने लगी। सुनंदा दमयंती को रोता देखकर घबरा गई
उसने अपनी माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकल कर आईं। ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई? तब सुदेव ने उसका परिचय दिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी भौहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। उसके ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता रो पड़ी। राजमाता ने कहा, इस तिल को देखकर पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। उसके बाद दमयंती अपने पिता के घर चली गई। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती अपनी माता से बोली, माँ, मैं आपसे सच कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो आप मेरे पतिदेव को ढूंढवा दीजिए। रानी ने उनकी बात सुनकर नल को ढूंढवाने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। ब्राह्मणों से दमयंती ने कहा, आप लोग जहाँ भी जाएं, वहाँ भीड़ में जाकर यह कहें कि मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़ कर अपनी दासी को उसी अवस्था में आधी साड़ी में आपका इंतज़ार कर रही है। मेरी दशा का वर्णन कर दीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब बाहुक नाम के सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। उसके हाथ छोटे व शरीर कुरूप है। वह लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो भी वे अपने शील की रक्षा करती हैं। त्याग करने वाला पुरुष विपत्ति के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। लेकिन वह उस समय बहुत परेशान था। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। जब ब्राह्मण ने यह बात बताई तो दमयंती समझ गई कि वे राजा नल ही हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा, आप यह बात अब अपने पिताजी से ना कहें। मैं सुदैव ब्राह्मण को इस काम के लिए नियुक्त करती हूँ। तब दमयंती ने सुदैव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से जल्दी अयोध्या नगरी पहुँचे। राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि दमयंती ने फिर से स्वेच्छानुसार पति का चुनाव करना है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए वह कल के सूर्योदय पूर्व ही पतिवरण करेंगी। दमयंती की बात सुनकर सुदैव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। सुदैव की बातें सुनकर बाहुक वहां आया। बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है और हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। यदि तुम मुझे वहां जल्दी पहुंचाना चाहते हो तो चलो। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। सोचा कि दमयंती ने दुखी और अचेत होकर ही ऐसा किया होगा। संभव है वह ऐसा नहीं करना चाहती हो। नल ने शीघ्रगामी रथ में 4 श्रेष्ठ घोड़े जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। रास्ते में ऋतुपर्ण ने उसे वशीकरण की विद्या सिखाई, क्योंकि उसे घोड़ों की विद्या सीखने का लालच था। जिस समय राजा नल ने यह विद्या सीखी, उसी समय कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ गया। रानी ने जब उसे देखा तब उसका रूप वह नहीं था। वह अपने रथ को जोर से हाँक रहा था और शाम शाम होते विदर्भ देश पहुंचा था। राजा भीमक के पास यह समाचार पहुंच गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने पास बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की गूंज से दिशाएं गूंज उठी। दमयंती रथ की आवाज़ से समझ गई
कि इसे हाँकने वाला उसका पति है। यदि वह आज मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आग में कूद जाऊंगी। उसके बाद अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण जब राजा भीमक के दरबार पहुंचे तो उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। भीमक को बिल्कुल पता नहीं था कि वे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ क्यों आए हैं। जब ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी, उन्होंने स्वयंवर की बात दबा दी और कहा, मैं तो सिर्फ आपको प्रणाम करने चला आया। भीमक सोचने लगे कि 100 योजन से अधिक दूर कोई प्रणाम कहने तो नहीं आ सकता, लेकिन वे यह सोचकर भीमक के सत्कार में लग गए कि बाहुक वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में लग गया। दमयंती व्याकुल हो गई कि रथ की ध्वनि तो सुनाई दे रही है, पर कहीं भी पति के दर्शन नहीं हो रहे। वार्ष्णेय ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी। तब उसने अपनी दासी से कहा, दासी तू जा और इस बात का पता लगा कि यह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है यही हमारे पति हों। मैंने ब्राह्मणों द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर मुझसे कहना। तब दासी ने बाहुक से जाकर पूछा, राजा नल कहाँ है? क्या तुम उन्हें जानते हो या तुम्हारा सारथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, मुझे उसके संबंध में कुछ मालूम नहीं है। नल अपना रूप बदल कर घूम रहा है। उन्हें या तो दमयंती या स्वयं वही पहचान सकते हैं। इस तरह अमर प्रेम कहानी का सुखद अंत। दमयंती की आशंका इस तरह बढ़ती गई कि दृढ़ होते होते वह राजा नल को पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसने दासी से कहा, तुम फिर बाहुक के पास जाओ, बिना कुछ बोले खड़ी रहो, उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। जब आग मांगे मत देना, जल मांगे देर करना, उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। फिर वह मनुष्यों और देवताओं से उसमें बहुत से चरित्र देखकर वह दमयंती के पास आई और बोली, बाहुक ने हर तरह से अग्नि, जल, थल पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा। तब दमयंती को विश्वास हो जाता है यह बाहुक ही राजा नल है। अब दमयंती ने सारी बात अपनी माता को बताकर कहा, अब मैं स्वयं उस बाहुक की परीक्षा लेना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे। पिताजी को बता दीजिए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रानीवास में बुलाने की आज्ञा दी। दमयंती ने बाहुक के सामने फिर सारी बातें दोहराई। तब दमयंती की आंखों से आंसू टपकने लगे। अब नल से नहीं रहा गया। नल ने कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा। जुआ खेलकर यह सब कुछ जो कुछ भी हुआ यह कलयुग की करतूत है। दमयंती ने कहा, मैं आपके चरणों को स्पर्श करके कहती हूँ, मैंने कभी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और कारकोटक नाग के दिए वस्त्र को अपने ऊपर ओढ़कर उसका स्मरण करके वे फिर असली रूप में आ गए। दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। दमयंती के मायके से उन्हें खूब धन देकर विदा किया गया। उसके बाद नल अपने राज्य पहुँचे। राजा नल ने पुष्कर से फिर जुआ खेलने को कहा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया और नल ने जुए की हर बाजी को जीत लिया। इस तरह नल और दमयंती फिर से एक हुए, राज्य उनका हुआ और वे सब वैभवशाली हुए। धन्यवाद।